नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दिल्ली का बजट लेकर आए थे। इस बजट को रोजगार बजट का नाम दिया गया है। दिल्ली के वित्त मंत्री सिसोदिया ने कहा कि इस बजट का मकसद आर्थिक कल्याण लाना है। हम अगले 5 सालों में 20 लाख रोजगार देने का लक्ष्य लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 1.78 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया। साल 2013 में हम सत्ता में आए थे। उससे पहले 9 सालों तक एक भी रोजगार नहीं गया था। 1.78 लाख सरकारी रोजगार में 51,307 पक्की सरकारी नौकरी, यूनिवर्सिटी में 25,000 रोजगार, हॉस्पिटल में 3,000 रोजगार, गेस्ट टीचर के रूप में 25,000 रोजगार, सैनिटाइजेशन एंड सिक्योरिटी में 50,000 रोजगार दिए गए। अब दिल्ली में लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। अब सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी आम लोगों के घरों के चक्कर काटते हैं। तो चलिए आइए आपको बताते हैं इस बजट की 10 प्रमुख बातें। पिछले 7 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 1.78 लाख सरकारी नौकरी दी है। उससे पहले 9 सालों तक एक भी सरकारी नौकरी नहीं दी गई। 1.78 लाख सरकारी रोजगार के अलावा दिल्ली रोजगार पोर्टल की मदद से 10 लाख प्राइवेट रोजगार भी दिए गए हैं। आगे कहा गया कि 56 लाख लोगों के पास नौकरी है। 5 साल बाद दिल्ली में कुल 76 लाख लोगों के पास रोजगार पहुंचाने का लक्ष्य है। दिल्ली में ग्रीन जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे। इसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी, अर्बन फार्मिंग जैसी योजनाओं को प्रमोट करने का भी सरकार का एक फैसला है। पिछले 7 सालों में दिल्ली का बजट 2.5 गुना के करीब बढ़ा है। वित्त वर्ष 2022-23 का बजट 75,800 करोड़ रुपए का है, जो वित्त वर्ष 2014-15 में 30,940 करोड़ रुपए का था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कुल व्यय 2014-15 के दौरान 30,940 करोड़ रुपए था। मैंने जून 2015 में 41,149 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय के साथ अपना पहला बजट पेश किया था और मुझे खुशी हो रही है 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए का बजट में यहाँ पर प्रस्तावित है। दिल्ली में अब लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटते। सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी आम लोगों के घरों के चक्कर काटते हैं। बजट में दिल्ली फिल्म पॉलिसी को लेकर काम किया जाएगा। इसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसी के साथ हर साल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली सरकार का फोकस रिटेल सेक्टर, फूड एंड बेवरेजेस, टूर एंड ट्रैवल टूरिज्म, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, एंटरटेनमेंट, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और ग्रीन एनर्जी में रोजगार देने का भी है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने कहा कि खपत बढ़ाने से विकास होगा। सिसोदिया ने इसके लिए अमेरिका का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हमें युवाओं को रोजगार देते रहना होगा, तो खर्च भी करना होगा, तो खपत बढ़ेगी तभी तो विकास होगा। इसके अलावा रिटेल मार्केट को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन करने का भी फैसला लिया गया है, ताकि खपत को बढ़ाया जा सके। होलसेल मार्केट को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन करने का एक मन बना चुकी है। स्थानीय बाजारों के दुकानदारों और ग्राहकों को जोड़ने के लिए पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। गांधीनगर कपड़ा मार्केट को दिल्ली गारमेंट हब के रूप में डेवलप करने की भी योजना है। दिल्ली के फूड हब का पुनर्विकास किया जाएगा। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।